हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का एक टॉपिक है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। आज हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। तो पॉलिनोमियल देखने से पहले, पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, और जानेंगे हम लोग चर संख्या तथा अचर संख्या। व्यंजक का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं, हिंदी में व्यंजक कहते हैं। व्यंजक का मतलब होता है, जैसे देखिए 7x + 9x, 7x + 9, 7x² + 9x + 4, ये एक व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया? ये व्यंजक हो गया। 2x + 8, ये भी एक व्यंजक है। तो वैसा टर्म जिसमें चर और अचर दोनों हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या केवल चर संख्या या केवल अचर संख्या हो, उसे भी हम व्यंजक कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। अब चर क्या है, अचर क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो व्यंजक देखिए, व्यंजक कोई भी टर्म जिसमें चर अचर हो या केवल अचर हो या केवल चर हो, उसे हम व्यंजक कहेंगे। अब व्यंजक के बाद हम लोग समझेंगे चर संख्या तथा अचर संख्या। चर संख्या, वेरिएबल। चर संख्या का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है। जनरली चर संख्या को यानी वेरिएबल को हम लोग x, y, z से इंडिकेट करते हैं। इसका मान बदलते रहता है। कहीं पर यदि मूलधन के प्रश्न में माना कि x मूलधन है मानते हैं, कहीं पर किसी चीज़ों की संख्या x मानते हैं तो वहाँ मान अलग हो जाता है। तब इसीलिए कहा जाता है कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। चर संख्या का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है। अचर का मतलब होता है मतलब नहीं, चर माने बदलना, नहीं बदलने वाला। तो नहीं बदलने वाला संख्या क्या है, देख लीजिए। अचर संख्या कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे कोई भी संख्या, गिनती की संख्या, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। कहने का मतलब कि यहाँ 7 फिक्स है कि 7 ही रहेगा, 8 फिक्स है कि 8 ही रहेगा। तो इस तरह से इसको अचर संख्या कहते हैं। मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाला, नहीं बदलने वाला मतलब कांस्टेंट। तो अब हम लोग समझ गए कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है। अब चर संख्या हम लोग जान गए, अचर संख्या हम लोग जान गए कि क्या है, व्यंजक जान गए कि क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जानने के लिए ये सब जानना जरूरी था। अब देखिए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ये हम लोग जानेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत या बहु, बहु मतलब बहुत। अब पद मतलब होता है टर्म या पद, जानते ही हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए, जैसे 7x² - 9x + 10, ये एक व्यंजक है। हमने कहा था कि व्यंजक किसे कहते हैं, तो ये एक व्यंजक है। हमने कहा चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है। तो देखिए इसमें अचर संख्या भी है, चर संख्या भी है। तो कहने का मतलब देखिए, बहु मतलब बहुत सा, इसमें बहुत से टर्म हैं, प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं। इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म इसमें है। इस बहुपद में 3 टर्म है। लेकिन बहुपद कहते हैं किसे, कैसे जानेंगे हम बहुपद को कि बहुपद है क्या। जैसे हम यहाँ पर ये भी लिख दिए,
क्या इसे बहुपद कहेंगे? क्या इसे बहुपद कहेंगे? क्या इसे बहुपद कहेंगे? अब हम लोग बारीकी से जानते हैं कि बहुपद का मतलब क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिस व्यंजक में या जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर निगेटिव हो या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो बहुपद नहीं होता है। बहुपद होने के लिए व्यंजक में चर संख्या का पावर इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या जीरो होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं। कहने का मतलब इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म देन पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। पॉलिनोमियल को परिभाषित करने के लिए वेरिएबल का पावर निगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है। अब देखिए तो हमने कहा कि वेरिएबल का पावर, तो वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो ये तो निगेटिव नहीं है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो ये भी निगेटिव नहीं है। तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल को चुनेंगे, खोजेंगे वेरिएबल कहाँ है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल है x, अब इसका पावर कितना है माइनस। तो हमने कहा था कि जब वेरिएबल का पावर निगेटिव हो तो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए वैसा व्यंजक जिसमें चर संख्या का पावर निगेटिव ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, मतलब बहुपद कहेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए x का पावर क्या है माइनस, तो ये तो निगेटिव है और यहाँ तो कांस्टेंट है। तो यहाँ चर संख्या का पावर निगेटिव है, तो हमने कहा है कि निगेटिव रहने पे पॉलिनोमियल नहीं होता। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर 2mn। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ से तीनों टर्म वेरिएबल है तो m का पावर कितना है 2, पॉजिटिव है, n का पावर पॉजिटिव, m का पावर 1, n का पावर 1। तो यहाँ पर इन टर्म में कहीं भी पावर निगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो कहने का मतलब ये बहुपद है। अब देखिए मैंने 7 लिख दिया, अब 7 बहुपद है कि नहीं ये कैसे हम तय करेंगे। हमने अभी देखा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें चर संख्या का पावर निगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो। तो कहने का मतलब यहाँ 7 है, यहाँ तो चर संख्या है ही नहीं। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 7 इंटू 1। तो 7 इंटू 1, अब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 7 को 7 इंटू 1 लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें वेरिएबल आ गया। अब बताइए इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 0। तो वेरिएबल का पावर 0 है तो ना ही ये निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो कहने का मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल है दैट मीन्स कोई भी गिनती की संख्या पॉलिनोमियल है, कोई भी गिनती की संख्या पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी गिनती की संख्या पॉलिनोमियल है। अब देखिए जैसे -8 है तो -8 भी पॉलिनोमियल है, -8 भी पॉलिनोमियल है। अब देखिए -8 पॉलिनोमियल कैसे है, यहाँ ये मत जानिए कि 8 के पहले माइनस है, 8 के पहले माइनस है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं -8 इंटू 1। अब लिख सकते हैं -8 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब देखिए x वेरिएबल आ गया, अब इसका पावर 0 है, 0 ना ही नेगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में है, ना ही भिन्न के रूप में है। तो इसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए अब हम लोग अच्छी तरह से जान गए कि पॉलिनोमियल कैसे पता किया जाता है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब कुछ और उदाहरण लेके हम समझेंगे
कि पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए आगे अब देखिए, ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? यहाँ x टू द पावर कितना है, -1/2, या इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कहने का मतलब माइनस छोड़ दीजिए, अभी x टू द पावर कितना है, 3/2, x टू द पावर कितना है, 1। तो देखिए, तो यहाँ तो x टू द पावर 1 ठीक है, लेकिन यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ x का पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो जब ये भिन्न के रूप में है, तो हमने कहा था कि वैसा व्यंजक जिसमें चर संख्या का पावर भिन्न के रूप में या नकारात्मक ना हो, तब बहुपद होता है। तो देखिए यहाँ पावर कितना है, 3/2। तो जब पावर 3/2 है, तो कहने का मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देख लीजिए, अब देखिए, ये परिमेय संख्या के रूप में है, रैशनल फॉर्म में है। तो रैशनल फॉर्म में भी ये देखा जाता है कि बट्टे का ऊपर वाला संख्या या ऊपर वाला व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं, नीचे पॉलिनोमियल है कि नहीं। जब ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ 7x² + 9, ऊपर में देखिए चर संख्या का पावर 2 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। लेकिन नीचे देख लीजिए, x का पावर कितना है, -2, तो x का पावर तो निगेटिव हो गया, तब तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बट्टा के ऊपर जो है पॉलिनोमियल है, बट्टा के नीचे पॉलिनोमियल नहीं है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज डज नॉट एग्जिस्ट, इतना डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे 332x टू द पावर 1/2 प्लस 8x के पावर -2 प्लस 20x -6। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं पता करेंगे। तो देखिए यहाँ x की पावर भिन्न के रूप में है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, यहाँ x का पावर माइनस है। तो कहने का मतलब कि दोनों कारण, दो ही कारण से पॉलिनोमियल नहीं होता है, और दोनों कारण एक ही व्यंजक में मौजूद है। तो कहने का मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।